बॉलीवुड इज गार्बेज, नेपोटिज्म इन बॉलीवुड, सेक्सिज्म इन बॉलीवुड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन टॉपिक्स पर आपको यूट्यूब में अनलिमिटेड वीडियोस मिल जाएंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे कि क्यों मेन स्ट्रीम बॉलीवुड को देखना आपके सेहत के लिए हानिकारक है। लिटरली सिनेमा और हिटलर के बीच में क्या कनेक्शन है और कैसे सिनेमा हमारे सोसाइटी को अफेक्ट कर सकता है, इन सारे सवालों के जवाब के लिए चलो एपिसोड शुरू करते हैं। मैं हूं अभिषेक और यह है क्यूरियस एप। साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे। सिनेमा का इफेक्ट सोसाइटी पे कैसे पड़ता है, ये जानने से पहले चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिसमें सोसाइटी को लार्ज स्केल में सिनेमा को यूज़ करके करप्ट किया गया है। कैसे अपने पॉलिटिकल एजेंडा और फॉल्स नैरेटिव को बढ़ाने के लिए सिनेमा को एज ए टूल यूज़ किया गया है। पहले नंबर पे आते हैं नाजी जर्मनी के लीडर एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर वॉज अ मूवी बफ हु अंडरस्टूड द पावर ऑफ सिनेमा। इसीलिए हिटलर ने अपने क्लोज एलाई जोसेफ गोबल्स को मिनिस्टर ऑफ प्रोपेगेंडा आयोजित किया था। जोसेफ वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल नाजी प्रोपेगेंडा मूवीज। इन मूवीज में हिटलर के पेट्रियोटिज्म और नाजी एजेंडा को दर्शाया और ऐसे जर्मनी के पॉपुलेशन को अपने एजेंडा के साथ अलाइन करवाया। इस सक्सेसफुल प्रोपेगेंडा कैंपेन का ही रिजल्ट है द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड द जीविश होलोकॉस्ट। ऐसे ही सोवियत यूनियन के लीडर लेनिन ने भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में कुछ सिमिलर स्ट्रेटजीज अप्लाई किए थे। लेनिन का मानना था कि सिनेमा एक ऐसा टूल है जिसमें लोगों को एंटरटेन करते करते सटल तरीके से ब्रेन वॉश किया जा सकता है। इट प्रोपोगेट्स एन आइडियोलॉजी विदाउट अपीयरिंग टू डू सो। प्रोपेगेंडा और ब्रेन वॉशिंग में सिनेमा कितना पावरफुल टूल है, ये जानने के लिए आपको ज़्यादा दूर नहीं, बस नॉर्थ कोरिया तक जाना है। रियल लाइफ पिल्सबरी डोमैन किम जोंग उन के पिताजी किम जोंग इल को भी मूवीज देखने में और बनाने में काफ़ी इंटरेस्ट था। नॉर्थ कोरिया के लोग जब स्टारवेशन से मर रहे थे तो किम जोंग इल को नॉर्थ कोरिया के फिल्म इंडस्ट्री के क्वालिटी के बारे में ज़्यादा फिक्र था। ही हैड इवन किडनैप्ड सम फेमस आर्टिस्ट फ्रॉम साउथ कोरिया जस्ट टू मेक सम मूवीज फॉर हिम। पूरे स्कूप के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। ये था छोटा सा हिस्ट्री लेसन। नाउ स्नैप बैक टू रियलिटी। आप मेन स्ट्रीम बॉलीवुड की बात करते हैं तो यू कैन ऑब्जर्व दैट जब भी कोई हिस्टोरिकल एपिक्स पे मूवी बनता है तो rather than focusing on real facts and incidents, depending on the director's agenda, whether it's left wing or right wing, story को manipulate किया जाता है, and this is dangerous. You know why? Our history has been written by colonists, and we have been studying the same whitewashed, manipulated historical stories since our childhood. अब जब मौका मिला है हमको हमारी historical stories unfiltered दिखाने का, बॉलीवुड वाले अपने खुद के एजेंडा पर मूवीज बना रहे हैं। Where are all the genuine stories of our epic heroes of the past? Be it शिवाजी, हमारे फ्रीडम फाइटर्स की कहानी या फॉरगॉटन सिविलाइजेशंस की कहानी। अब ऐसे सब्जेक्ट पर मूवीज बन भी गए तो फोकस सिर्फ लव स्टोरी पर होता है। कभी कभी तो लव स्टोरी दिखाने के चक्कर में स्टोरी के फैक्ट्स को भी घुमाया जाता है। आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन तो अलग बात है, लेकिन मैनिपुलेशन No, God! No, God, please, no! 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 कहते हैं कि मेन स्ट्रीम बॉलीवुड पूरे इंडियन सिनेमा को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन क्या आपने नॉर्थ ईस्ट के ऊपर बेस्ड कोई मूवी देखा है? क्या आपको कोई नॉर्थ ईस्ट के फेमस एक्टर का नाम पता है? अब साउथ इंडियन सब्जेक्ट्स के बारे में तो भूल ही जाइए। वी आर स्टिल नॉट आउट ऑफ द ब्लैक फेस, नारियल पानी एंड द लुंगी हैंगओवर। आप मानते हैं कि सिनेमा एक आर्ट है ना? आर्ट और आर्टिस्टिक कल्चर सिर्फ बाउंड्री को पुश करने से ही डेवलप होता है। हॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर्स जेम्स कैमरून, क्रिस्टोफर नोलन और स्टीवन स्पीलबर्ग ने मूवी इंडस्ट्री में हमेशा से ही इनोवेशंस लाए हैं। टर्मिनेटर 2 जजमेंट डे के लिए जेम्स कैमरून ने मेटालिक साइबोर्ग को एनिमेट करने के लिए एलियस नाम के सॉफ्टवेयर को डेवलप करवाया। ये सॉफ्टवेयर आज भी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में डिज़ाइन के लिए यूज़ किया जाता है। ऐसे ही अवतार फिल्म के लिए बायोमैकेनिकल ट्रैकिंग, इंसेप्शन के लिए रोटेटिंग रिग्स और इंटरस्टेलर में तो ब्लैक होल को एक्यूरेटली दिखाने के लिए एस्ट्रोफिजिक्स और कंप्यूटर सिमुलेशन का भी हेल्प लिया गया था। इन आर्टिस्ट ने मूवी मेकिंग ही नहीं, टेक्नोलॉजिकल बाउंड्रीज को भी पुश किया जस्ट फॉर द सेक ऑफ गुड स्टोरी टेलिंग। जब हम मेन स्ट्रीम बॉलीवुड की बात करते हैं तो इन मूवीज़ में बड़े बड़े बजट होते हुए भी इनकी सिनेमाटोग्राफी, लाइटिंग, स्टोरी टेलिंग तक एमेच्योर लगता है। इतने हाई बजट होते हुए भी करण जौहर जैसे डायरेक्टर्स अभी भी रूल ऑफ थर्ड्स, लीडिंग लाइंस,
यूज ऑफ प्राइमरी कलर्स और बैकलाइट जैसे बेसिक टेक्निक्स यूज करते हैं। ऐसे टेक्निक्स तो आप DSLR खरीदने के पहले हफ्ते में ही सीख सकते हैं। अगर आप कंपेलिंग और चैलेंजिंग स्टोरीज नहीं बताएंगे तो नेक्स्ट जनरेशन के आर्टिस्ट आपसे इंस्पायर कैसे होंगे? हाउ विल दे टेल गुड स्टोरीज? इंडियन सिनेमा में अगर आपको इंस्पायरिंग मूवी मेकिंग स्टोरीज चाहिए तो आपको कई साल पहले के दादा साहब फाल्के का याद करना पड़ेगा। इन्होंने यूरोप जाकर मूवी मेकिंग के बारे में रिसर्च करके इंडिया में मूवी इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश किया। या फिर सत्यजीत रे के बारे में, जिन्होंने कोलकाता में ग्राफिक डिज़ाइनर का जॉब करते करते वीकेंड्स में अपने दोस्तों के साथ मिलकर पत्थर पांचाली जैसे ग्राउंड ब्रेकिंग मूवी को एक शू स्ट्रिंग बजट में कंप्लीट किया। ऐसे इंस्पायरिंग स्टोरीज बॉलीवुड में बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। जब भी बॉलीवुड में साइंस फिक्शन के बारे में पूछा जाता है, द टिपिकल आंसर इज कि हमारे मार्केट में CGI के लिए पैसा नहीं है। बॉलीवुड में तो हाई कॉन्सेप्ट लो कॉन्सेप्ट का फंडा भी है, लेकिन अच्छा साईफाई मूवी बनाने के लिए CGI कुछ मैंडेटरी तो नहीं है। ऑल यू नीड इज सम इमेजिनेशन। टेक अ लुक एट मूवीज लाइक अराइवल, द मून, स्पेनिश मूवी मिराज, कोरियन मूवी द कॉल और आवर वेरी ओन मलयालम मूवी एंड्रॉयड कुंजपन। ये सारे मूवी साईफाई होते हुए भी इनमें CGI यूजेज या तो मिनिमल है या फिर नॉन एग्जिस्टेंट। द ओनली स्पेशल इंग्रेडिएंट दे हैव इज अ गुड स्क्रिप्ट एंड सम इमेजिनेशन। अब चाहे बॉलीवुड हो या बिरयानी, ज़्यादा मसाला किसी को पसंद नहीं आता, लेकिन अब मेन स्ट्रीम बॉलीवुड का ये हालत हो गया है कि बस मसाला ही मसाला बच गया है। वॉट बैफल्स मी द मोस्ट इज कि कोई भी कहानी हो, अगर उसमें 20 से 30 तक के लड़का लड़की का लव एंगल नहीं है तो कहानी गार्बेज है। आखिर मिडिल एज और बुढ़ापे में कहने लायक होता ही क्या है? अब लव स्टोरीज ही बनाना है तो हमारे एडिटर के फेवरेट मूवी जैसे बनाई है ना, द बिफोर सनराइज ट्रिलॉजी। इन 3 मूवीज की स्टोरी 20 ईयर्स अपार्ट है, वो भी रियल टाइम में, एंड इट्स जस्ट अबाउट 2 पीपल हैविंग अ कन्वर्सेशन। मेन स्ट्रीम बॉलीवुड इज लाइक स्नॉटिंग अ ड्रग। आपको टेम्पररी रश तो मिल जाएगा ऑफ बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड, बट इन रियलिटी इंटेलेक्चुअली आप तो वहीं रहेंगे, नहीं तो थोड़ा पीछे भी जा सकते हैं। हमारे सेंसेस फार मोर सुपीरियर हैं, जो नए थॉट्स, आइडियल्स, ट्रुथ और एक्सपीरियंस को खोजते हैं। चॉइस आपका है, आपको माइंडलेस मसाला चाहिए या फिर थॉट प्रोवोकिंग एक्सपीरियंसेस जो आपको बिगर पिक्चर दिखा सके। दैट्स इट फोक्स। I think this just might be my masterpiece.